फॉरेनिस पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फॉरेनिस पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सबा जमील। हम यहाँ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पर आइए वहाँ से जानेंगे स्मोक की वजूहात कि वो क्या कहते हैं कि स्मोक किस वजह से बढ़ रही है, इंडिया की वजह से बढ़ रही है या हमारी खुद की आलूदगी की वजह से बढ़ रही है। क्योंकि इंडिया में ये स्मोक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्कूल बंद कर दिए हुए हैं। अब जानेंगे आवाम से कि पाकिस्तान में ये स्मोक किस वजह से बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल आपका? ठीक है जी। जो लाहौर की आलूदगी है वो बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से इम्कानात हैं कि आगे जाके स्मोक बढ़ जाएगी और इंडिया में ऑलरेडी ये स्मोक बढ़ चुकी हुई है। उसकी वजह से उन्होंने अपने स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए हुए हैं और बहुत सी स्ट्रिक्टनेस कर दी हुई है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली ऐसे कि वर्ल्ड वाइज पोल्यूशन तो सारी दुनिया में चाह रही है इस टाइम। तो इंडिया में ख़ास ये जो त्यौहार गुजरते हैं और पीछे जो फ्यू डेज़ गुजरे हैं उसमें उनके इंडियन लोकल जो कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं, दिवाली और दूसरे, फिर उसमें भी काफ़ी स्मोक और पोल्यूशन का वो जो स्मोक का सारा सिलसिला उसमें चलता है। इंडिया से तो है ही, इंडिया का तो कंट्रोल है ही नहीं, लेकिन यहाँ इन्हें भी कंट्रोल करना चाहिए था। ये जो मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, ओवरलोडिंग हो गया। सबसे वजूहत ये है कि ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई गई, लोगों के लिए बसें नहीं चलाई गई, कोई सहूलत नहीं दी गई। जैसे हमारे ऑरेंज ट्रेन बनी है या मोटर दूसरी वो जो बस चलती है और मेट्रो बस चलती है, इस तरह के हमें प्रोजेक्ट करने चाहिए थे ताकि लोग ज़्यादा अपनी कन्वेंस ना इस्तेमाल करें। कन्वेंस जो दूसरी होनी चाहिए। फिर कोई ये नहीं है कि फॉग के लिए कुछ रोका। एक सबसे बड़ी बात कंट्रोल, जो खेत वगैरह को आग लगाते हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल और जुर्माना होना, भारी जुर्माना होना चाहिए। और ये जो आजकल मौसम बदल रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ भी ऐसे पोल्यूशन तो है पूरी वर्ल्ड वाइज ऐसे। तो ये कि हर मुल्क को अपने अपने सिस्टम को इसको दूर करने के लिए कोई ऐसे टेक्नोलॉजी या उसका इस्तेमाल किया जाए जो उसके स्मोक को कम किया जाए। और जो वायलेशन करते हैं जो इतने स्मोक के लिए, और जो इसके ऊपर को उसको सर्च करके इसको कम करने की कोशिश की जाए। अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए उन कंट्री को जो जिन मुल्कों में ज़्यादा स्मोक होती है और पोल्यूशन होता है। उसको इंटरनेशनल जो जैसे सेमिनार होते हैं उसमें उनको अवेयरनेस मिलती है लोगों को, कंट्रीज़ को ऐसे। और आवाम की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर स्मोक कम होगी और पोल्यूशन कम होगा तो आवाम के लिए हेल्थ भी उनकी अच्छी होगी। जो जिग-जैग भट्टे वाले हैं उनको रहने दें, उनकी स्मोक ख़त्म हो जाती है, उतना फ़र्क उससे नहीं पड़ रहा। जिसके नहीं है उन्हें बैन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो डीजल की गाड़ी है उनकी चेकिंग होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का कोई पता नहीं होता, हर जगह रश इतना गुंजान कर दिया है लाहौर को ना, इतना कंजेस्टेड कर दिया। पानी का वाटर लेवल आने वाले 3-4 साल 5 साल तक पानी जो है ना 1000 लेवल से भी नीचे चला जाएगा। स्कूल तो नहीं बंद होने चाहिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्टडी का ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन इसके लिए भी हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। ट्रांसपोर्ट का भी है, ज़ाहिरी बात है, जब अगर गाड़ियाँ सही नहीं होंगी तो फिर वो तो होगा ही। लाहौर का मोस्टवे इतना ज़बरदस्त हुआ करता था, इतनी ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन हुआ करता था, दरख्त होते थे। इन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने एक अच्छे इक़दाम किए हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ अभी भी जिस हिसाब से होना चाहिए था कि इसके पोल्यूशन के लिए कोई अच्छे इक़दाम और ठोस करें। असल में जो महकमा है ना वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम दे। जहाँ जहाँ जिस तरह से पोल्यूशन फैल रही है, या कोई अगर कोई बाहर से या कहीं से कोई आ सकता है तो उसको ख़त्म कर दें या किसी तरीके से भी, नहीं तो आने वाले इतने लोग फंदा लग के मरेंगे जो पोल्यूशन लाहौर का हाल हो गया है। खुदाया इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो सोसाइटी बन रही हैं इनको बैन कर दो, अब बैन कर दो, कहीं और देख लो। ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला की रहमत का इंतज़ार करना चाहिए कि बारिश हो जाए, 1-2 बारिशें हो जाएं। और दूसरी बात है कि सबको इस पे गौर करना चाहिए। जो ज़्यादातर देखें कितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो रिक्शा हैं, इतने पुराने मॉडल हैं, जो बाइक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा धुआं इनका भी है। फिर कोई लाहौर के अंदर इंडस्ट्रीज़ एरिया बने हुए हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, उनके ऊपर भी गौर होना चाहिए। और अगर अपनी आने वाली नस्ल को बचाना, हमारी तो गुजर गई जो भी है, अब अगर बचाना तो ये पोल्यूशन पे खुदाया वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ, या पोल्यूशन का जो भी वज़ीर है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ इस पे कंट्रोल कर लें, कुछ भी कर लें यार। किसी तरीके से एमरजेंसी इक़दाम होने चाहिए नेक्स्ट मंथ के लिए, नहीं तो गाड़ी पास खड़ी भी होगी तो नहीं नज़र आएगी। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है।
मेहरबानी है इनकी, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, एक कर दें, फोकस कर लें, मेहरबानी है इनकी। मैं नहीं समझता, देखें जी, हमें कंपेयर तो इंडिया से नहीं करना चाहिए, इससे हमें खुद देखना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपना ख्याल खुद करना है। हम इंडिया के ऊपर तो नहीं गौर करेंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है। हो सकता है हमारी अपनी भी इसमें कोताहियाँ हों, ज़्यादातर गलती नहीं, कोताहियाँ ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। ज़्यादातर यही हो रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ तो पूछने वाला आ जाएगा ना, तब जाके ये मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ उम्मीद है आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया ही हमारी आलूदगी और ये स्मोक की वजह है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।